बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल की खबर से, जहां बीजेपी ने किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। आपको बता दें, एक साल बाद भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, यह बयान दिया है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा। वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है सरकार में कांग्रेस विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। केंद्र से राशि मांगने पर भी नरोत्तम मिश्रा ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है 11 महीने में 151 किसानों ने आत्महत्या की है। इस वक्त ये खबर भोपाल से है, आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है गोपाल भार्गव ने। कांग्रेस अपने घर को सुधारे, सरकार को सुधारे, मंत्रियों को काम करना सिखाए, वित्तीय अनुशासन का पालन करे। क्या 1000-2000 करोड़ रुपया हर हफ्ता जो ऋण लिया जा रहा है, जो राज्य को और ज्यादा कर्जदार बनाया जा रहा है, ये विदेश यात्राओं के लिए है क्या? ये बंगलों की मरम्मत के लिए है क्या? ये ट्रांसफर उद्योग में लगे हुए लोगों के लिए टीए डीए और ट्रांसफर अलाउंस देने के लिए है क्या? तमाम प्रकार के क्या 60 करोड़ रुपए का विमान खरीदने के लिए है क्या? किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने जो भी वचन पत्र में घोषणाएं की थी, इन घोषणाओं को वो 100% पालन करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और हमारा विधायक दल चुप नहीं रहेगा। ये नई तरह की सरकार इस बार प्रदेश में आ रही। किसान सबसे ज्यादा परेशान और हैरान इस सरकार से है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर पूरी ताकत से इसका विरोध कर रही है। जैसा अभी माननीय हमारे नेता ने कहा, सदन के अंदर भी हम इसका प्रचंड और पुरजोर विरोध करेंगे और इस किसान विरोधी सरकार को मजबूर करेंगे कि वो बोनस की राशि दे, वो कर्जा माफ करे, अन्यथा रहने नहीं देंगे, विवश करें। कांग्रेस। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी। आशीष, पूरी रचना शुरू हो चुकी है। कल कांग्रेस ने आंदोलन किया था, आज बीजेपी तैयारी करके बैठी हुई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सीधे सीधे शब्दों में, बहुत कड़े शब्दों में बातचीत कही गई है, कुछ बयान दिए गए हैं। क्या कुछ मानना है कि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, क्या माना जाए आशीष? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार को इस साल के आखिर में 17 दिसंबर को 1 साल पूरे हो जाएंगे और 1 साल के लेखा जोखे को लेकर जो है सरकार के मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी सरकार के प्रति आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 11 महीने में आखिर ऐसे क्या काम हुए जिनकी वजह से सरकार अपनी पीठ थपथपा सके। किसानों के कर्ज माफी की बात सबसे अहम है, जो साल भर होने के बाद भी किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में 150 किसानों ने अलग अलग कारणों से आत्महत्या की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उनकी फसल बर्बाद होना, उनकी माली हालत खराब होना। ये सरकार किसानों के नाम पर वोट मांगकर तो सत्ता में आ गई, लेकिन किसानों को उनका हक नहीं दे पाई। जो वचन पत्र कांग्रेस ने दिया था, उस वचन पत्र के मुताबिक काम नहीं कर पाई। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने एक मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि जिस तरह उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस कह रही है कि जिसा पीसी शर्मा का बयान भी आया था कि बीजेपी अपने विधायक गिने, आने वाले सत्र में जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के पाले में खड़े दिखेंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने साफ तौर पर कहा कि कमलनाथ का ज्यादातर समय अपने विधायकों को गिनने में निकल जाता है और ऐसा ना हो कि किसी रात कुछ हो जाए और सरकार संकट में आ जाए। मतलब साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव एक बार फिर बयान देते नजर आए कि सरकार यहां पर अपने विधायकों को संभाले, कुछ भी हो सकता है। सीधे तौर पर सरकार गिराने की बात वो नहीं करते आए, लेकिन इशारों में गोपाल भार्गव ने साफ कर दिया। इसके साथ ही जो सबसे अहम बात है कि मंत्रियों के विदेश दौरे को लेकर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मंत्री ये जो प्रभुराम चौधरी उच्च स्कूल शिक्षा मंत्री ने जो एक दिन पहले ऑर्डर जारी किया और 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी, इस पर गोपाल भार्गव का साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार जो भी प्रयास करे ठीक है, लेकिन शिक्षकों के साथ साथ उन मंत्रियों का टेस्ट भी होना चाहिए जो विदेश दौरे जाते हैं, तो सीधे एयरपोर्ट से ही उनका टेस्ट लेना चाहिए, उतरते वक्त ही
कि आपने विदेश में मध्य प्रदेश के लिए क्या सीखा। एक और आरोप गोपाल भार्गव ने लगाया कि आप तमाम मंत्रियों का इस बात को लेकर भी टेस्ट होना चाहिए, परीक्षा होना चाहिए कि उनके विभाग की समझ उन्हें कितनी है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के साथ साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे और उनका साफ तौर पर आरोप था कि पिछली जो बीजेपी सरकार थी उसने आखिरी के 2 साल में 3200 करोड़ रुपए किसानों को राहत दी थी और बिना केंद्र से मदद लिए। चूंकि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादे किए थे, उन वचन पत्रों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो कांग्रेस एक बात बिल्कुल साफ कर दे कि क्या केंद्र सरकार से पूछकर कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया था? यदि नहीं तो फिर काहे के क्यों केंद्र सरकार के खिलाफ बार बार रुख अख्तियार करती है कांग्रेस सरकार और केंद्र से मदद मांगने की उम्मीद करती है। इसमें एक और बात बिल्कुल साफ बीजेपी के नेताओं ने कर दी है कि अब तक किसी भी सांसद या विधायक के घरों तक जाकर प्रदर्शन किया, माफ कीजिएगा, ऑफिस तक जाकर प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन अब कांग्रेस ने रास्ते खोल दिए हैं कि घर तक आने से। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता मंत्री और विधायकों के घर पर जाकर सरकार की जो नाकामयाबी है, पिछले 11 महीने का फेलियर है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए, बीजेपी कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से इसका प्रत्युत्तर देंगे। जी विकास, लगातार चीजें चल रही हैं। लंबे समय से बीजेपी में इस तरह की बयानबाजी सामने नहीं आई थी। ऐसे बयान जो थे, एक चुप्पी जिसको कहें, बीजेपी का जो ट्रेंड है या बीजेपी जिस तरह से राजनीति करती है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही थी। लेकिन कल प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का बयान आता है, उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष का एक बयान आया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है, शायद इसे हम चेतावनी भी कह सकते हैं कि आप अपने विधायकों को रखें, किसी भी रात कुछ भी हो सकता है। इस तरह के बयान आना और इस तरह की सियासत होना, मतलब आक्रामक रुख जो बीजेपी ने अख्तियार किया है, इसको लेकर क्या लगता है कि सियासत में आगे के दिनों में कुछ बड़े उलटफेर होने की संभावना है? आशीष, काट तो हो गया फोन। तो इस वक्त की एक खबर भोपाल से है, जहां नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोला है। आक्रामक अंदाज में उन्होंने कहा है कि अपने विधायकों को कांग्रेस गिनती रहे, किसी भी रात कुछ भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा बयान आया है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, तो ये बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावना से भी यहां इनकार नहीं किया जा सकता।